हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा इस होली मंडली के लिए, इस पवित्र मंडली के लिए। हालेलुया। तेरे आत्मा में बढ़ने वाले लोग परमेश्वर यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया। जो तेरा बोझ रखते हैं परमेश्वर, वो तेरे यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं सब घुटनों पे आ जाएं। हालेलुया। हर एक घुटना तेरे सामने टिका मेरे परमेश्वर यहोवा। सब बैठ जाएं प्रार्थना में। आज जो कोई इधर उधर बैठा वो बैठ जाए। हम वचन में जा रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा है पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। आज के वचन से खुदावंद तू हमें सिखा। आज तेरी आत्मा से परमेश्वर हम भर जाएं। हर एक कमी घटी खुदा आज तेरे नाम से दूर हो जाए। ये तेरा वचन जो खुदावंद हम पढ़ते हैं खुदा, ये तेरा जिंदा कलाम है खुदावंद। हमने आराधना तुझे दी है, हमने अपने मुख को खोलकर परमेश्वर अपनी प्रार्थना तुझे सुनाई है। अब तेरा समय है, तू जवाब देगा। हालेलुया। अब हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे अंदर से बोलेगा, और तेरी आवाज़ को सुनने के लिए पिता हम बिल्कुल एक मन होकर अपने दिलों को खोल कर बैठे हैं राजा। हालेलुया। हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं राजा। वो परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, जितने बैठे हैं सभी के मन को खोल देगा। हालेलुया। आज वो आपको छुएगा वचन के द्वारा, वो दिखाएगा कि हाँ सच्चा और जीवता परमेश्वर मैं हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। यीशु हमारा उद्धार करता है। वो यीशु धरती पे क्यों आया, ये कारण है। हालेलुया। तू हमें सिखा, बता, और मेरे ऊपर परमेश्वर तेरी आत्मा की हजूरी हो। हालेलुया। मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा बोले पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द पवित्र आत्मा की ओर से होगा। हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। अब वचन निकालते क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। मत्ती की पुस्तक 9वां अध्याय निकालेंगे पूरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन है ना, उसका शीर्षक है लकवे के रोगी को चंगा करना। लकवा एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान को लग जाती है ना, तो वो हिल डुल नहीं सकता। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लकवे का शिकार हो जाते हैं। ये आदमी था जो लकवे से ग्रस्त था, और इसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, चंगा किया। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। हालेलुया। उसके पास लेके आए। फिर यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। पता क्या था, जब लकवे का रोग लगता है ना, तो अकेला आदमी नहीं चल पाता। उसको पकड़ने के लिए कोई तो उसके हाथ पकड़ता, कोई पैर पकड़ता है, उठा के लेके चलते हैं। ये वही लकवे का रोगी है जिसको खाट पे लेटा के लेके आए थे। तो उसने एक बात बोली कि हे प्रिय, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। सारा खेल है ना आज के वचन का इसी के ऊपर है। ये कहने का अधिकार यीशु के पास कहाँ से आया। अब शास्त्री थे, फरीसी थे, लोग बड़े बड़े थे, डॉक्टर थे वहाँ पे जो चंगा करने वाले होते हैं। अब क्या हो रहा है कि भी यीशु मसीह कमरे के अंदर है। यीशु मसीह कमरे के अंदर है और चारों तरफ से है ना लोग भरे पड़े। कोई खिड़कियों में से झांक रहा है कि प्रभु क्या बता रहा है, कोई दरवाजे के ऊपर लंबी लाइन लगी है, भाई हमें भी चंगा कर, हमारे सर पे हाथ रखेगा। उसके बाद क्या हुआ, एक लकवे का रोगी था। लकवे का रोगी को खाट पे था, 4 जने दोनों तरफ से पकड़ रहे उसको, उधर से भी उधर से भी। उसके बाद उसको उठा के लेके आए। वो क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ भीड़ है, हम लेके कैसे जाएंगे लकवे के रोगी को। उनका विश्वास देखो कितना है। वो जो चार लोग थे, 4 और को इकट्ठा किया, खाट को छत पे चढ़ाया। हालेलुया। कहाँ पे चढ़ाया, छत पे चढ़ाया। खाट को छत पे चढ़ा के, मतलब खाट समेत रस्सियों से बांध के उसको खींचा, छत फाड़ दी ऊपर से। हालेलुया। वो छत फाड़ दी ऊपर से। फाड़ के, पहले छत है ना इतनी मजबूत लेंटर की नहीं होती थी उस टाइम पे, वो छप्पर होता था, वो उखाड़ दी उन्होंने सारी छत। उखाड़ के खाट को है ना रस्सी के साथ नीचे छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि भाई हाँ ना कोई छत फाड़ के नीचे लेके आ रहा है, और बाहर सारे के सारे देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, आज कुछ अचंबा होगा, चमत्कार होगा कोई। खाट है ना नीचे आ गई, यीशु खड़ा है। यीशु ने क्या बोला सीधा, यीशु ने उसका विश्वास देखा, उन लोगों का विश्वास देखा जो उसको लेके आए थे। हालेलुया। क्या जो बीमार था वो बोल सकता था? क्या वो चल सकता था? विश्वास किसका देखा यीशु ने? जो लेके आए थे। हालेलुया। आज आप अगर किसी बीमार को चर्च में लेके आते हो तो प्रभु आपके विश्वास के द्वारा उसको चंगा करता है। हालेलुया। आपका विश्वास देखता है वो, क्योंकि ये लेके आया है अपने विश्वास पे। हालेलुया। आप जाते हो, आप जाके बोलते हो कि हाँ भाई वहाँ पे रोग चंगे होते हैं, वहाँ पे सारी बीमारियाँ ठीक होती, तो वहाँ पे लेके आ। आपने किस पर विश्वास किया? यीशु पर। आपने यीशु पर विश्वास किया, और आपके विश्वास के द्वारा वो लोग यहाँ पे आया, चर्च में आया।
और यीशु फिर उसकी विश्वास को थोड़ा देखेगा, वो तो अन्य जाति, उसको तो विश्वास पता ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता। हालेलुया। यीशु आपके विश्वास को देखेगा कि आप उसको लेके आए हो यीशु का भरोसा लेके, और यीशु है ना अपने भरोसे को कभी तोड़ता नहीं है। हालेलुया। यीशु कभी अपने भरोसे को नहीं तोड़ता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जिसके विश्वास को वो देख लेता है ना, यीशु जिसके विश्वास को देख लेता है उसके सारे पाप क्षमा कर देता है। हालेलुया। वो कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। अब सारा झगड़ा जो होना था आगे का इसी वचन के ऊपर हुआ। हालेलुया। इसी बात के ऊपर हुआ। हे पुत्र ढाढ़स बांध। ढाढ़स बांधना क्या होता है? हाँ, धीरज रख, धैर्य रख, विश्वास रख। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्री ने सोचा। शास्त्री कौन होते हैं? एक बात और बताऊं, जब यीशु चलता था ना उसके साथ है ना एक तो रहते थे परखने वाले, शास्त्री, फरीसी, पंडित, कुछ डॉक्टर भी रहते थे जो चंगा करने वाले होते हैं, क्योंकि उनका भी काम बंद कर दिया था यीशु ने। हालेलुया। वो जो पैसे लेते थे चंगा ठीक करने के बीमारियों को, डॉक्टर थे, वैद्य थे, उनका भी काम यीशु ने काफी लोगों का बंद कर दिया था, वो भी उसके पास जाते थे। एक होते थे बीमार, दुष्ट आत्मा से वाले, चंगे होने वाले, उनकी भीड़ होती थी। कुछ होते थे भाई उनको यीशु का वचन सुनना था, हाले ठीक ठाक होते थे, वो परमेश्वर की राज्य के बारे में उसको यीशु की बातें अच्छी लगती थी। कुछ ऐसे भी होते थे भाई खाने के लिए जाते थे, क्योंकि यीशु के पास है ना खाने की कभी कमी नहीं रहती थी। हालेलुया। इतने लोग, इतने प्रकार के लोग उसके पास रहते थे। हालेलुया। तो सारे परखते थे। जो परखने वाले थे शास्त्री फरीसी को आग लगी, मिर्ची लगी। हाँ, अब पकड़ लिया यीशु को, उसने ये बात कैसे कह दी। ये शब्द पाप क्षमा करने का अधिकार तो परमेश्वर के पास है, ये कैसे कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। ये कौन कह रहा है ये बातें? कौन पूछ रहा है ये बातें? शास्त्री, फरीसी, पंडित, जो वहां पे अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, जो अपने आप को इस बाइबल उस टाइम पे नहीं थी, मूसा की किताबें थी, मूसा की व्यवस्था थी, उसमें सारी बातें लिखी हुई थी। उसमें ये भी बात लिखी थी कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। कोई दुनिया में किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। जब यीशु ने ये शब्द बोला कि जा, हालेलुया, जब यीशु ने बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, ये बात है ना सबको चुभ गई, उनको चुभ गई। वो ढूंढ रहे थे कि यीशु में कोई कमी निकाले। हालेलुया। उसको फंसाने के लिए वो पहले भी आए थे ना, एक औरत को लेके आए थे पकड़ के, वे विचार करती पकड़ी गई थी, उसको भी जवाब दिया था ना यीशु ने, सारे भाग गए थे। अब क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। और उसी समय शास्त्री और फरीसी वहां पे खड़े हो गए। वो उन्हें यह कहा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। उन्होंने शब्द कहा, उन लोगों के आसपास के लोगों को बुलाया, कहो देखो ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। ये शब्द कहने की हिम्मत कहां से आ गई इसके अंदर? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने उनके मन की बातें जान ली। हालेलुया। यीशु ने उनके मन की बातें जान ली कि उनके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। वो सोच क्या रहे हैं, उनके मन में क्या सवाल उठा है, यीशु जान लेता है। इसीलिए तो अभी भी, आज भी आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आपका कोई ऐसा विषय है जो आप नहीं बता पाए हो या प्रार्थना में नहीं खोल के बोल पाए हो, तो ये बात विश्वास कर लो इस बात के ऊपर कि यीशु मन की जानता है। हालेलुया। वो अंदर से जानता है। उसने शास्त्री और फरीसियों की बातों को जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। यीशु ने उनके मन की बात को जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। हालेलुया। बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई, कहां से आई, क्यों आई? अब जवाब सुनो। सहज क्या है? सहज क्या है? आसान क्या है? सिंपल सा तरीका क्या है एक आदमी को चंगा करने का? एक आदमी को चंगा करने का आसान तरीका क्या है? एक तो हम प्रार्थना करें कि हाँ भाई प्रभु इसको ये बीमारी है ये ठीक कर, ये बीमारी है ये ठीक कर, ये बीमारी है ये ठीक कर, यहाँ पे हाथ टच कर, यहाँ पे लहू लगाता हूँ। एक तो ये प्रार्थना करें। एक बात ये बोले कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। कौन सा आसान है? पाप क्षमा हो गए तो शरीर आजाद हो गया। हालेलुया। पाप आत्मा से नहीं करते हो, आप शरीर की अभिलाषाओं में पाप करते हो। हालेलुया। शरीर, पता क्या बात है, शरीर के द्वारा आप पाप करते हो तो आपका शरीर बीमारियों में पड़ता है। हालेलुया। दिक्कतों में आता है। लकवे की बीमारी ऐसी होती है जो ज्यादातर भी पाप की वजह से आती है। हालेलुया। लकवे की बीमारी ज्यादातर व्यभिचार के पाप से आती है, क्योंकि देह के विरुद्ध पाप जो करता है ना, उसके अंदर लकवे की बीमारी ज्यादातर तब आती है।
जो देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। अब लकवे की बीमारी थी इसके अंदर, तो यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो। वो ये भी कह सकता था, एक बार कहा भी था, 38 साल का रोगी, किसको याद है? 38 साल के रोगी को चंगा किया था यीशु ने। उसने कहा, ये नहीं कहा वहां पे अगर जा तेरे पाप क्षमा हुए, वहां पे कहा उठ और हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो बात वहां पे भी कह सकता था। यीशु है ना, जानता था कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है। हालेलुया। वो मनों को जानता था, वो देखता था। वहां पे उस टाइम पे साधु भी फरीसी नहीं थे जब उसको 38 साल के रोगी को बोला था। हालेलुया। उसको सहज सी बात कही, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ पे भी वो एक बात कहता है, यहाँ पे भी वो बात कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल अपने घर चला जा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ये बात कहने का यीशु का मकसद यही था कि वो लोगों को ये सिखाना चाहता था कि भाई यीशु मसीह के पास अधिकार है पाप क्षमा करने का। अब आप है ना, एक बात और, अगर आपको परमेश्वर बुद्धि दे थोड़ी ही आत्मा में, आप तो आप यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई अगर परमेश्वर पाप क्षमा करता है, ये बात लिखी हुई है और अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, और यीशु ने वो बात बोली कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो रोगी ठीक हो गया, अपनी खाट उठा ली और उठ के चला गया, उसके पाप क्षमा कर दिए यीशु ने। तो इसका मतलब क्या होता है? हालेलुया, बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हाँ, भाई यीशु ने ये उदाहरण उनके बीच में रख दिया कि भाई उसने दोनों बातें उनके बीच में डाल दी कि भाई अच्छा तरीका, आसान तरीका क्या है, ये कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ खड़ा हो और चला जा अपने घर, ठीक हो गया। हालेलुया। इन बातों से आप क्या समझते हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात से आप क्या समझते हो कि यीशु ने ये बोला कि भाई जा तेरे पाप क्षमा हुए? ये अधिकार किसके पास था? परमेश्वर के पास था। और आज किसके पास आ गया? वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो परमेश्वर है ना, वो खुद धरती के ऊपर यीशु के रूप में आया हुआ है। जो अधिकार परमेश्वर के पास था, वो अधिकार यीशु के पास आ गया। और यही बात वो लोगों को बताना चाहता था, इसीलिए उसने ये बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। लोगों के मन में सवाल उठे, ये बात कहते ही लोगों के मन में सवाल आए कि हाँ, ये बात कैसे कह सकता? ये तो बढ़ई का पुत्र है। किसका पुत्र था यीशु? खत्ती, कारपेंटर का। उसका बाबू क्या काम करता था? लकड़ी का काम करता था। तो यीशु भी क्या करता था? लकड़ी का काम करता था। यीशु का काम भी यीशु ने भी सीखा था, सारे काम करता था। वो लकड़ी वाले अपने पापा का हाथ बढ़ाता था काम में। तो सब लोग उसको किसके नाम से जानते, किस काम से जानते थे कि भाई ये तो एक कारपेंटर का लड़का है, ये तो खाती है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया। हालेलुया। तभी उसने एक जवाब दिया। परंतु यहाँ पे लिखा है, सहज क्या है, आसान क्या है एक बीमार को ये कहना कि उठ चल फिर, या ये कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हो। हालेलुया। एक वो आदमी था जिसके पास 10,000 तोड़े का कर्ज था, और जब वो उसके सामने गिड़गिड़ाया, तो उसने गिड़गिड़ाने के बाद उस राजा ने उसका सारा माफ कर दिया। उसने कर्जा ही माफ कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि तेरा ब्याज माफ कर दिया, भाई मूल तो देना पड़ेगा। तो परमेश्वर भी यही कहता है, जब तुझे चंगा करेगा ना, तो ये नहीं कहेगा कि ना एक आंख तेरी दर्द रहेगा इसमें तो तेरी मैं दूसरी ठीक कर सकूं, ऐसा नहीं कहता परमेश्वर। वो चंगा करेगा तो पाप ही क्षमा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन हमें अंदर से चंगा करता है। आज भी चर्च में है ना ऐसे लोग हैं जो बाहर से तो चंगे हो गए हैं, लेकिन अंदर से चंगे नहीं हुए। ये बहुत ही गहरी बात है। चर्चों में यहाँ पे भी और भी बहुत चर्चे हैं जहाँ पे विश्वासी हैं, बाहर से तो उनका रोग ठीक हो गया, एक अंदर का रोग भी होता है इंसान के अंदर, वो नहीं ठीक हुआ। आज भी है ना चर्च में औरतें ऐसी हैं जो गंदा देखती हैं, सोचती हैं कौन अच्छा है, किसकी आवाज़ अच्छी है। आज भी लड़के ऐसे पीछे खड़े होकर देखते हैं भी कौन सी लड़की अच्छा गाती है, कौन सी डांस कर रही है। ये खुली बातें हैं, होती हैं चर्चों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे है ना परमेश्वर का आत्मा तो मंडराता है, लेकिन रक्षा भी वही करता है। दूसरी बात, शैतान भी चर्च में ज़्यादा काम करता है। वो बाहर से लोगों को तैयार करके लेके आता है चर्च के अंदर। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को
व्यभिचार करने वाली आत्माओं को वो लोगों के अंदर डालता है और विश्वास में यीशु मसीह के चर्च में आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक छोटी सी गवाही है। एक चर्च के अंदर क्या हुआ कि एक था जादू टोना करने वाला, उसको है ना क्या हुआ, उसको आग लगी कि मुझे ये चर्च बंद करवाना है। हालेलुया। क्या करना था उसको? चर्च बंद करवाना था। अब चर्च बंद करवाने के लिए जादू टोने वाला क्या करेगा? वो सारी रात 12 बजे तक जागेगा। सुनो हालेलुया। वो क्या करेगा? 12 को जागेगा, मंत्र फूकेगा, श्राप देगा, कर्सिस करेगा, अपनी जुबान को ऊंची ऊंची आवाज में बोल के है ना टूणे करेगा, टोटके करेगा, जो कुछ वो कर सकता वो करेगा एक चीज को बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। लेकिन यीशु की कलीसिया के ऊपर ये चीजें नहीं लगती। हालेलुया। नहीं काम करती। जो चीज भेजेगा वापिस आ जाएगी। अब वापिस आ जाएगी तो वो डरेगा, उसको पता लगेगा भाई हाँ ऐसे तो कुछ मतलब कोई महान कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी भेजी हुई चीज़ वहाँ पे काम नहीं कर रही है, मेरे पास वापिस आ गई है, तो कुछ बहुत बड़ी ताकत है वहाँ पे। लेकिन वो हटी होता है, हट होता है उसके अंदर, वो कैसे भी करके उसको बर्बाद करना चाहता है। वो क्या करेगा बताऊँ? अगला हथियार उसका क्या होता है? उस गवाही के अंदर, उस चर्च के अंदर वो स्याणा, वो क्या बोलते हैं उसको, जादू टोना करने वाला विश्वासी बन गया। क्या बन गया? विश्वासी। आज आप है ना सोच सकते हो, जब एक जादू टोना करने वाला चर्च को बर्बाद करने के लिए विश्वासी बन सकता है, तो शैतानी काम आज हमारे चर्च में भी हो सकते हैं। ऐसे आदमी आ सकते हैं जो आपके अपने होकर अपना बनने का नाटक करके तुम्हारे घर में घुस सकते हैं, लेकिन पहचान कौन कराएगा? यीशु से प्रार्थना करो कि ऐसी सारी दुष्ट आत्माएं निकले हमारे चर्च के अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। जादू टोने वाले ने चर्च के अंदर जाके विश्वासी बन गया। विश्वासी बन के विश्वास में जाके प्रार्थना करने लग गया, यीशु के नाम की जय बोलने लग गया, सारी बातें करने लग गया, पास्टर के करीब चला गया, वचन में ऐसी बढ़ गया, ऐसे तरीके से बढ़ गया, पास्टर के बराबर में खड़ा हो गया। किसको खाना चाहता था? किसको गिराना चाहता था? पास्टर को, जो अगुवा है वहाँ पे, जो चलाने वाला है चर्च का, उसको गिरा दिया। हालेलुया। उसके पास गया, उसकी सारी कलीसिया की इनर जो अंदर तक उसकी कोर थी, भाई हाँ ये चीज़ इसको बचा के रखती है। एक पास्टर की एक टीम होनी चाहिए, हमेशा एक पास्टर की एक टीम होनी चाहिए, एक लीडर होना चाहिए 2-3 बंदों का, मतलब 2-3 विश्वासियों का, जो 24 घंटे किसी न किसी विषय के ऊपर बात करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। पास्टर के लिए प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। उसने खुद तैयार करने चाहिए कि भी हम अपने चर्च के लिए सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करने वाले, ये प्रार्थना के योद्धा हैं। हालेलुया। प्रार्थना योद्धा होने चाहिए। वो लेडीज भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। हालेलुया। अब है ना पास्टर गिर नहीं रहा था। क्यों नहीं गिर रहा था? क्योंकि उसके पीछे बैक थी प्रार्थना करने वालों की। चर्च पास्टर के लिए प्रार्थना करती थी। हालेलुया। नहीं गिरा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जो स्याणा था, वो औरत थी, आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, वो जो स्याणा था वो औरत थी, वो पास्टर के बिल्कुल करीब चली गई। हालेलुया। इतना करीब चली गई कि उसकी कोर टीम में ज्वाइन हो गई। इतने विश्वास जीत लिया उस पास्टर का उसने कि भाई वो कोर टीम में चली गई, प्रार्थना करना आराधना करना साथ के साथ खड़े होकर करती थी। हालेलुया। मीटिंग होती थी तब वो उनके बीच में बैठती थी, अंदर की सारी बातें उसको पता लग जाती थी। एक समय था उसको पता था कि अब मुझे पास्टर को गिराना है। हालेलुया। उसने पूरी तैयारी कर ली। परमेश्वर ने देखा कि अब ये कलीसिया जागी हुई नहीं है, अब इसके अंदर है ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। किसी दूसरे पास्टर को अगुवाई करी, वो पास्टर को फ़ोन करके बोला कि भाई मैं तुम्हारे चर्च में आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारे चर्च में आने का मौका दो, मैं आना चाहता हूँ आपकी चर्च में। उसने बोला मोस्ट वेलकम पास्टर जी, आप आ सकते हो, अगले संडे आ जाना। हालेलुया। जिस संडे को उस दुष्ट आत्मा ने काम करना था पास्टर को गिराने का, उसी संडे उस पास्टर को भेज दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। वो पास्टर आया, आके उसने अंदर पैर कदम रखते ही उसको कुछ महसूस हुआ। हालेलुया। उसको कुछ महसूस हुआ, आराधना हुई, उसकी नज़र उस औरत के ऊपर, वो वचन पढ़े, उस पास्टर की नज़र उस औरत के ऊपर। हालेलुया। समय आया, पास्टर ने बोला कि सारी आराधना खत्म होगी, चर्च खत्म होने वाला है, अब हम पास्टर को मौका देंगे। हालेलुया। ये कुछ अपने शब्द, अपनी प्रार्थना, अपना वचन, मतलब परमेश्वर की अगुवाई हमारे बीच में करेंगे। हालेलुया। पास्टर उधर से उठ के आया, जो बाहर आया था, पोडियम पे खड़ा होके बोला, उस औरत को बाहर सामने खड़ा किया। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करी, सर पे हाथ रख के यीशु के नाम से बोलने लगी। हालेलुया। कूदने लगी, चिल्लाने लगी। उस पास्टर के हाथ रखने से, प्रार्थना करने से वो चिल्लाने लगी। उसके मुंह से बोल दिया
मुंह से बुलवा दिया परमेश्वर ने, दुष्ट आत्मा ने बोला कि हाँ मेरा आज का दिन था, आज मैं इस पास्टर को गिरा देती, आज मैं इस चर्च को खत्म कर देती, लेकिन तू आ गया, तेरे आते ही मतलब ये मेरा सारा खेल बिगड़ गया। सारी कलीसिया चौंक गई देख के। पास्टर है ना बेहोश होने वाला था, जो जिसके साथ वो रहती थी, हालेलुया, वो देख नहीं पाया कुछ बातों को, हालेलुया। हमारे घर में, हमारे चर्च में बहुत सी ऐसी चीजें घूमती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है, हालेलुया। इसीलिए अपने कलीसिया में, अपने घर में प्रार्थना जरूरी है, हालेलुया। हम अपने अपने घरों में प्रार्थना है ना 5 मिनट की करते हैं, सो जाते हैं, हालेलुया, लेकिन एक संगति करना भी जरूरी है, हालेलुया। जब आप संगति करोगे तो कुछ चीजें, कुछ बंधन टूट के निकलेंगे घर के अंदर से, हालेलुया। तो अब जाके उस पास्टर को पता लगा कि भी हाँ देख, दुष्ट आत्मा जब गिराने भी आएगी ना तो वो तुम्हारे अंदर तक चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हालेलुया। क्या दुष्ट आत्मा परमेश्वर का नाम नहीं लेती? क्या दुष्ट आत्मा आराधना नहीं करती? लूसीफर सबसे बड़ा शैतान का वो है, शैतान है, वो भी आराधना करता था यीशु की, परमेश्वर की, हालेलुया। आज भी है ना दुष्ट आत्माएं चर्च में बैठी रहती हैं, आराधना सुनती हैं, वचन सुनती हैं, लेकिन उनको जब लगता है ना कि कलीसिया ठंडी है, मेरा आराम से यहीं पे कट रहा है सही तरीके से, वो सारी चीजें बरकती देखती हैं, वो चुपचाप बैठी रहती हैं। जिस कलीसिया के अंदर आदमी ठंडे होंगे ना, वो कलीसिया के अंदर ऐसी आत्माएं बैठती हैं, हालेलुया। ये बात है ना, आज मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। जिस कलीसिया के अंदर आत्मिकता नहीं होगी, जो कलीसिया सिर्फ अपने शरीर के लिए वहाँ पे बैठी है, या फिर अपना टाइम पूरा करने के लिए बैठी है, या फिर सिर्फ एक बोझ है, भी मतलब हाँ हमने यीशु को विश्वास कर लिया, भी चर्च में तो जाना ही पड़ेगा, सिर्फ ये बात लेके अगर बैठी है, तो उस चर्च के अंदर वो दुष्ट आत्माएं बैठती, काम करती, खत्म करने वाली। एक दिन आएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक आत्मा में प्रार्थना करने वाला योद्धा अगर उस चर्च के अंदर है, हालेलुया, तो वो दुष्ट आत्मा वहां पे नहीं रह सकती, हालेलुया। उसको पता मेरी जगह यहाँ पे नहीं है, हालेलुया। ये गवाही है परमेश्वर के दास की गवाही है, उसने अपने चर्च की गवाही दी थी, हालेलुया। नाम मेरे को याद नहीं है, हालेलुया। अब हम वचन में आते हैं। यीशु ने क्या कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। ये बात कहते ही शास्त्री और फरीसियों को आग लग गई। उन्होंने सोचा कि हाथ तो पकड़ लिया इसको, हालेलुया। यीशु ने वहां पे साबित कर दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, हालेलुया। ये शब्द कह के, ये बात कह के कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, ये अधिकार परमेश्वर के पास था, आज मेरे पास है, परमेश्वर के पुत्र के पास ये अधिकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो कहा कि आप कह दोगे, जो अधिकार आपने परमेश्वर ने नहीं दिया, जो आपके पास नहीं, आप कह थोड़ा सकोगे। अब मेरे पास कोई चीज है, मेरी किसी चीज को क्या कोई दूसरा आदमी आके कह देगा कि ये चीज मेरी है? नहीं कह सकता ना, क्योंकि उसकी है ही नहीं है। जिसके पास अधिकार मैं दे दूं, मैं कह दूंगा भाई ले ये चीज तेरी भी है, तो फिर क्या करेगा? वो कह सकता दिल ठोक के भी हाँ ये चीज मेरी भी है। जब तक उसको अधिकार नहीं होगा तब तक नहीं कहेगा, और कहेगा तो झूठा ठहराया जाएगा। अगर यीशु के पास अधिकार नहीं होता और वो कहता कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो लंगड़ा है ना, वो लकबे वाला वहीं पे पड़ा रहता। उसके पास थी ताकत, उसके पास परमेश्वर ने सामर्थ्य दी थी, अधिकार था, वो खुद परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर था, सामने खड़ा था, लोगों के विश्वास को देखकर वो लोगों को चंगाई कर रहा था, हालेलुया। उसके बाद वचन कहता वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए। डरना तो वाजिब था, जब इतनी बड़ी बात हो गई, डरना तो वाजिब था, क्योंकि लोगों को तो वो एक बढ़ई का पुत्र दिखता था। लोग तो उसको भविष्यवक्ता समझते थे, लोग तो उसको जादूगर समझते थे, लोग तो उसको खाना खिलाने वाला समझते थे, इसीलिए तो उसके पीछे भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जिस दिन उनको पता चला कि भाई यीशु के पास तो परमेश्वर का अधिकार है, ये तो परमेश्वर है, तब जाके वो डर गए, हालेलुया, कि हम क्या सोच रहे थे और ये क्या निकला, हालेलुया। लेकिन फिर भी शैतान ने उनकी आंखों को बंद करके रखा। लास्ट टाइम पे जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाना था, वही लोग चिल्ला रहे थे कि इसको क्रूस पे चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, हालेलुया। वही लोग थे जो चंगाई लेके गए थे, वही लोग थे जो 5000 की भीड़ में खाना खा रहे थे, वही लोग थे जिनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली थी, हालेलुया, हालेलुया। आई समझ में? आपकी चर्च में लोग आते हैं, चंगाई लेके आएंगे, लेने के लिए आएंगे, चंगे हो जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा, फिर चले जाएंगे, आपकी बातों को बाहर निकाल देंगे, किसी न किसी को तैयार कर देंगे, हालेलुया। आपकी, वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, वो काम है ना आज चर्चों में हो रहा है, हालेलुया।
चर्च की सारी बातों को बाहर लीक कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम कोई बात का विषय करते हैं, इसलिए चर्च में है ना हमें किसी एक दूसरे की बात नहीं करनी। हालेलुया। यीशु के एक भवन में यीशु की ही बात करनी है। ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ और पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भाई मतलब अपनी बातों के लिए चर्च नहीं है। हालेलुया। अपनी चुगलियों के लिए, अपनी बातों को भाई मतलब हाँ उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये बातें बताने के लिए चर्च नहीं है। चर्च सिर्फ यीशु के लिए है और यीशु की दुल्हन है हम। हमें अपनी मसालों को तैयार करके रखना है, अपनी कुपियों में तेल भर के अपने वचन को थाम के रखना है, तभी जाके हम उस दूल्हे के मुंह को देख सकते हैं। वरना तो है ना हम भी उन अन्य जातियों में चिल्लाते रहेंगे जब हमारे बीच में से कोई एक उठ जाएगा, हालेलुया, जो यीशु के वचन में था, जिसके कुप्पी में तेल था, जिसने वचन को थाम के रखा था, वो उठ जाएगा तो बाकी सारे है ना रोएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। रोएंगे, चिल्लाएंगे कि मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, क्यों हूँ प्रभु? यीशु की आवाज़ आएगी ऊपर से उसके कान में, जा पापी मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। रोग चंगा करने वाले, बीमारों को ठीक करने वाले, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। वो ही नहीं जाएंगे, जाएंगे तो, लेकिन वो ही नहीं जाएंगे। सिर्फ बहुत से लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से बहुत ज़्यादा उपदेशक ना बने। परमेश्वर आत्मिकता में अपने काम को बढ़ाने के लिए सारी आशीषें दे देता है, खड़ा कर देता पोडियम के अंदर वचन को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर वो बंदा वचन में नहीं है जो खड़ा है, अगर वो प्रार्थना में नहीं है, अगर वो उपवास में नहीं है, तो भूल जाओ कि वो स्वर्ग में चला जाएगा। हालेलुया। सबसे ज़्यादा लेखा है ना उसी आदमी से लिया जाएगा। आप तो विश्वासी हो, आप तो विश्वासी हो, आप विश्वास करके चले जाओगे। हालेलुया। आपने कोई कमेंट नहीं किया, आपने कोई ये नहीं वादा किया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। आप विश्वासी हो, आप भटक भी सकते हो, लेकिन परमेश्वर दया करके आपको ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन पास्टर के ऊपर जो आपका अगुवा है उसके ऊपर पूरा जोर होता है परमेश्वर का। मूसा था ना, मूसा कितने साल तक जिया, बातें करता था, परमेश्वर की पीठ को देखने वाला। हालेलुया। मूसा एक ऐसा आदमी था जिसने परमेश्वर की पीठ को देखा, चेहरे को नहीं देख पाया, वो पीठ को देख पाया सिर्फ। अगर चेहरा देख लेता तो फट जाता वो। हालेलुया। मूसा ऐसा था, परमेश्वर ने अगुवा ठहराया था, लेकिन उससे भी पाप हुए। हालेलुया। उससे पाप हुआ, वो नहीं टिक पाया। हालेलुया। वो भी वादा किए हुए इस जगह पे नहीं जा पाया था। हालेलुया। नहीं जा पाया था। क्यों नहीं जा पाया था? इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि कहीं ना कहीं गलती कर देता है इंसान, कहीं ना कहीं परमेश्वर पर गुस्सा कर देता है, कुड़कुड़ाने लग जाता है। हालेलुया। यहीं पे वचन कहता है अपने विश्वास को थामे रह। लोग डर गए थे वहाँ पे जब परमेश्वर के बात को, परमेश्वर के अक्स को उन्होंने देख लिया, अभी हाँ ये तो परमेश्वर वाली बात कह रहा। हालेलुया। जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है, लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लग गए। हालेलुया। किसकी महिमा करने लगे? परमेश्वर की। पर अधिकार किसने दिया था यीशु को? परमेश्वर ने। और उन्होंने यीशु के अंदर किसको देख लिया? परमेश्वर को। हालेलुया। ये चीज़ है यहाँ पे जो साबित करती है सारी चीज़ों को कि हाँ यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को मतलब तुच्छ नहीं समझना है, हल्के में नहीं लेना है कि वो है ना सिर्फ चंगा ही करता है, वो सिर्फ रोगों को ठीक करता है, वो सिर्फ दुष्ट आत्मा ही निकालता। नहीं, वो मेरा परमेश्वर यहोवा पूरी दुनिया को बनाने वाला है, वो चलाने वाला भी वही है। हालेलुया। ये तो एक बुद्धि है ना, परमेश्वर ने एक बुद्धि दे दी, दिमाग तो पहले भी था। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर ने एक ये बुद्धि शरीर दे दिया, दिमाग बना दिया था, लेकिन इस दिमाग के अंदर है ना उसने एक रुकावट नहीं डाली, एक दीवार नहीं बनाई कि वो सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा, किसी और की बात नहीं सुनेगा। हालेलुया। अगर वो एक दीवार बना देता, इस चीज़ के अंदर एक ऐसी दीवार बना दे, परत ऐसी बना देता कि उसको सिर्फ परमेश्वर की ही आवाज़ सुने, उसको किसी दूसरे की आवाज़ सुने ना। दूसरे की आवाज़ किसकी सुनी थी बताओ? हालेलुया। अरे परमेश्वर की तो सुनते थे, दूसरी आवाज़ किसकी सुनी थी? लूसीफर की, गिराए हुए स्वर्गदूत की, वो चमकते हुए भोर के तारे की, उसकी आवाज़ सुन ली उन्होंने। अगर सुनते, उनकी आवाज़ सुनते ही आज भी हम उसकी सुनते हैं। हालेलुया। आज भी चर्च में है ना, हम बाहर जाते ही है ना, किसी ने कान में कुछ डाल दिया, वो कान में डालने वाला कौन है? वही है हालेलुया। वो जो आपके कानों में एक बात डालता है ना, कान खजूरा बोलते हैं उसको। हालेलुया। क्या बोलते हैं? कान खजूरा, कानों की खुजली मिटाता हो, एडक्सा। हालेलुया। कानों की खुजली मिटाने वाला कान खजूरा। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु ने क्या अधिकार दिया? उस कान खजूरे को पैरों के नीचे रोंदने का अधिकार दिया। हालेलुया। आज के बाद है ना किसी की कानों में मत सुनना,
उसको बोलना कि हे शैतान, मैंने तुझे पैरों के नीचे रखा है, कान खजूरे, मैंने तुझे अपने पैरों के नीचे रोन दिया है, मैं नहीं सुनूंगी तेरी। मेरा यीशु जो कहता है मैं सिर्फ वही सुनूंगी, तभी तो तुम स्वर्ग में जाओगे, हालेलुया, तभी तो यीशु तुम्हें रैप्चर में उठाएगा, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। उसने साबित कर दिया लोगों के बीच में कि मैं परमेश्वर हूं, फिर भी लोगों की आंखें बंद थी, हालेलुया। वो कान खुजरा वहां पे भी था, हालेलुया। वो शुरू से ही है, आदम आदि से है वो, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करिए, हालेलुया। है पवित्र आत्मा, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य परमेश्वर पिता, आज तेरे वचन से हमने जो भी सीखा खुदा, तेरे वचन ने परमेश्वर हमारे हृदय में कहीं ना कहीं घर किया, हालेलुया। कुछ बातें पिता परमेश्वर हमारे हृदय में बैठी हैं राजा, हालेलुया। आज हम कुछ न कुछ बातें, कुछ वादा परमेश्वर आपके वचन के साथ करने जा रहे हैं राजा। आज परमेश्वर, अगर परमेश्वर तू अगुवाई करता है किसी के मन को, तो आज वो उस कान खजूरे को अपने पैरों के नीचे रोन दे, हालेलुया। उस कानों की खुजली को मिटाने वाले उस शैतान को, जो कानों में फुस फुस करता है, जो कुछ बातें है ना इधर की उधर, उधर की इधर हमारे कानों में डाल देता है, मैं आज और ये सब जितने बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस कान खजूरे को अपने पैरों के नीचे रोनता हूँ। ये अधिकार है प्रभु मेरे पास, यीशु ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सांपों और बिच्छुओं को रोन सकता हूँ, और रोन दिया है। वो कुचला हुआ है, वो क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया है। अब जब सांप के सर को कुचल दिया जाता है तो वो पूरा शरीर उसका उछलता है, कूदता है, वो फड़फड़ाता है। सर को कुचलने के बाद भी पूरा शरीर के अंदर जहर लोचता है उसका। कान खजूरे के भी सर को मार दोगे तो भी उसका पूरा शरीर लोचता है, छिपकली होती है। ये जितने भी जहरीले होते हैं, जितने भी ये परमेश्वर रेप्टाइल होते हैं जो धरती पर घिस घिस के चलते हैं, क्योंकि ये श्राप है इनके ऊपर परमेश्वर का, हालेलुया। ये जितने भी ऐसे चलते हैं, खुदावंद यीशु आज तूने मुझे इन सांपों और बिच्छुओं की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। मैं आज इनको अपनी कलीसिया के, अपनी चर्च के हर एक आदमी के ऊपर से, हर एक मेरी बहन और मेरे भाइयों के ऊपर से, आज मैं उस दुष्ट आत्मा को, शैतान के उस कान खजूरे को मैं आज यीशु मसीह के नाम से इनके पैरों के नीचे ही रुंधवा देता हूँ, हालेलुया। यीशु राजा, ये अधिकार परमेश्वर तूने मुझे नहीं इनको भी दिया है राजा, हालेलुया। जिस दिन इन्होंने विश्वास किया कि यीशु मेरा परमेश्वर है, उसी दिन ये अधिकार इनके पास आ गया था, हालेलुया। लेकिन खुदावन तेरा भेद लोगों के बीच में तब खुलता है जब उनके ऊपर पड़ जाती है, हालेलुया। जब उनको एहसास होता है कि हाँ मेरे बीच में कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है, तब जाके तेरा भेद उनके ऊपर खुलता है, हालेलुया। आज मैं इनको इतनी ताकतें याद दिलाता हूँ राजा यीशु मसीह के नाम में। इतनी बड़ी ताकत है इनके पास कि ये कुछ भी कर सकते, हालेलुया। अपने शरीर को बचाओ पहले, अपने आत्मा को बचाओ पहले, दूसरों के लिए प्रार्थना बेशक 2 दिन के बाद कर लेना, हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तेरी अगुवाई हमेशा हमारे साथ बनी रहे। एक एक तेरा बेटा जो यहाँ पे खड़ा राजा, आज ही बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं राजा, यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, हालेलुया। यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा यीशु तेरे ही है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे सारे विषयों के लिए, ठीक है। अब हम एक एक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो आए हैं सिर्फ उनके लिए एक बार प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद सारे विषयों को बीच में रख के पूरी लिस्ट को हम फिर प्रार्थना करेंगे सारे विषयों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो आए हैं पहले उनके लिए प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे आते हैं, हालेलुया। सबने प्रार्थना करनी है, हालेलुया। जिसके लिए प्रार्थना हो रही है उसने आमीन बोल के रिसीव करना है कि हाँ परमेश्वर आज मैं इस प्रार्थना को रिसीव कर रही हूँ, हालेलुया। आदि और अंत परमेश्वर तू है,
अल्फा और ओमेगा परमेश्वर तू है। हम तेरे बेटा बेटी हैं राजा, हम कोई तेरे दास नहीं, हम कोई मजदूर नहीं है परमेश्वर। खुदावन तूने हमें अपना बेटा होने का अधिकार दिया। एक बेटे के पास उस पिता का पूरा अधिकार होता है, हालेलुया। और जब तक उसका बाप जिंदा है तब तक बेटे को कुछ भी आंच नहीं आ सकती, हालेलुया। हमारा पिता जिंदा परमेश्वर, वो जिंदा है, इसीलिए आज हम उसके वचन को, उसकी बातों को, जिंदा बातों को आज हम अपने जीवन में लागू करते हैं, हालेलुया। यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु तेरे नाम में होकर अपने आप को सबसे पहले अपने सर पे हाथ रख के खुदा प्रार्थना करता हूँ, मुझ पापी पर दया कर राजा, और खुदावन मेरे पापों को भी क्षमा कर परमेश्वर। मैं अपने सारे अपराधियों के सारे पापों को, सारी कमियों को, सारी उसकी दुष्टता को मैं आज माफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। जैसे मैंने कर दिया वैसे तू भी कर दे, हालेलुया। और खुदावन एक घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे, जितने भी तेरे बेटा बेटी यहाँ पे बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं राजा, यीशु के नाम से इन सब के सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। ये कितना सहज है कि ये बोलना कि उठ और खड़ा हो और चल फिर, और कितना सहज है कि जा तेरे पाप क्षमा हो। आज मैं यीशु मसीह के नाम से, सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से इनको बोलता हूँ, उठो, चलो, खड़े हो जाओ और दुष्ट के, शैतान के सारी सामर्थ को अपने पैरों के नीचे रोन दो, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी बेटी सुमन के लिए राजा, पवित्र आत्मा इस तेरी बेटी को छू, इसकी कोख को, इसके गर्भ को परमेश्वर तू छू। एक गर्भ का फल प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है परमेश्वर, एक बेटे की आशीष चाहिए। ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांग लेते हैं। अपनी बेटी को छू और इसके बंधनों को जो शैतान ने बांध के रखे आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। ये छुटकारा आज यीशु मसीह के नाम से पाए, हालेलुया। जो विश्वास करता है वो क्षमा हो जाता है, और जो ऊपर ऊपर से बात करता है उसका कुछ भी नहीं हिलता है, हालेलुया। जो रिसीव करता है उसको मिल जाता है। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगते हैं मेरे यीशु, यीशु के नाम से मांगते हैं और विश्वास के साथ उसको ग्रहण करते हैं। तेरी बेटी आज रिसीव करे यीशु के नाम में, आज रिसीव करे कि यीशु ने इसकी कोख में एक बेटे को जन्मा, एक बेटे को दे दिया है। लेकिन अगर ये घुटनों पर आकर वादा करती है कि हाँ मैं इस बेटे को प्रभु यीशु मसीह तेरी सेवा के लिए छोड़ूंगी, जिस दिन ये बच्चा दूध पीना छोड़ देगा उसी दिन सैमुअल की तरह मैं इसको तेरे भवन में छोड़ दूंगा। तेरे बेटे बजिंदर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा दास मेरे साथ में ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा था, लेकिन खुदावंद कुछ हालातों की वजह से ये पीछे हट गया, हालेलुया। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है राजा, लेकिन तेरे बेटे को तूने आत्मा में छुआ है, वो प्रार्थना करता, वो गीत गाता, हालेलुया। खुदावंद उसको शैतान ने छुआ और वो बहक गया, वो डर गया, वो कान खुजूरा उसके कानों में लोच रहा था, हालेलुया। इसीलिए वो तेरी बातों को नहीं सुन पाया राजा। आज उस कान खजूरे को मैंने पांव तले दबवा दिया, मैं यीशु के नाम से इनके सारे बंधनों को तोड़ता हूँ। आलस की आत्मा इनके ऊपर से हट जाए, हर प्रकार की नशे की आत्मा निकले, दुष्ट का सारा प्रभाव हट जाए यीशु के नाम से, और अधिकार जो शैतान ने जमा के रखा सारा तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। तेरे बच्चों के ऊपर आशीष कर, हालेलुया। तेरी बेटी जो पूजा यहाँ पे बैठी है इसको तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा अपनी अपनी सामर्थ से इसको भर, ये एक अच्छी प्रार्थना योद्धा बन जाए, ये ऐसी प्रार्थना करे कि चंगाई होने लग जाए, हालेलुया। इसके मुख से परमेश्वर वो शब्द निकले जो परमेश्वर तू डालता, हालेलुया। आत्मा में बड़ा यीशु के नाम में, हालेलुया। आराधना में बड़ा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान इसके ऊपर उतरे यीशु के नाम में। इसके बच्चे खुदा यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। खुदावंद इसका एक लड़का है जिसको ग्रेस नाम है, और खुदा उसकी उंगली पे एक इन्फेक्शन हुआ था, हमने प्रार्थना करी है यीशु राजा, यीशु का लहू लगा दिया है, चंगाई 101% हो गई। एक इसकी बेटी है खुदा, हालेलुया, उसको भी बुद्धि और समझ दे, हालेलुया। इसके पति को भी आशीषित कर, हालेलुया। बढ़ोतरी दे काम में, हालेलुया। तेरी बेटी यहाँ पे बैठी है निर्मला, यीशु राजा, उसको मैं यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपनी आत्मा से छू, हालेलुया। एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बना, हालेलुया। और कुछ दे या ना दे लेकिन प्रार्थना करने वाला बना, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी बेटी को आत्मा में बढ़ा, यीशु का लहू इसके शरीर के ऊपर लगाता हूँ, इसके पति को, इसके बच्चों को यीशु तेरे लहू में छिपाता हूँ। एक बाड़ा इसके घर के चारों तरफ लगाता हूँ,
हालेलुया। एक तेरी बेटी यहाँ पे बैठी है संतोष, हालेलुया। यीशु तेरे विश्वास में अगर वो बढ़ती है, अगर वो तेरे नाम को विश्वास के साथ रिसीव करती है, आज छुटकारा यीशु के नाम में उसके ऊपर, हालेलुया। छुटकारे का मतलब होता है पापों से आजाद होना। यीशु के नाम से जा, तेरे सारे पाप क्षमा हुए। तुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है, लेकिन खुदावन तू जानता है कि इसने क्या किया, हालेलुया। परमेश्वर कई बार पापों की सजा नहीं मिलती है, कई बार परमेश्वर तेरा काम होना होता है, हालेलुया। तेरी महिमा के लिए खुदावन दुखाता है, हालेलुया। कई बार शैतान परीक्षा करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु तीनों चीजें हट जाए, हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरी बेटी संदीप की माँ बैठी है, यीशु के नाम से खुदावन आज यीशु के नाम से उसके ऊपर एक लहू का अभिषेक हुआ, आत्मा का छुटकारा इसके ऊपर आया। यीशु राजा, अगर इसको किसी ने कुछ कहा है, अगर इसको किसी ने 70 गालियां सुनाई है, तो ये आज एक बात लेके जाए यहाँ से, ये किसी को नहीं बताएगी, ये किसी को नहीं बताएगी। ये अपने कमरे में अंदर जाएगी, घुटनों पर बैठेगी दरवाजा बंद करके, और वहां पे चिल्ला के बोलेगी कि राजा तूने मेरे साथ क्या करवाया है। परमेश्वर, उस औरत ने मेरे साथ ये किया, हालेलुया। उसने मेरे को ये बोला, लोगों को नहीं बताएगी। आज अगर ग्रहण करती है तो परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनेगा, हालेलुया। आज हमारे जीवनों में बंधन होते हैं राजा, उन बंधनों को आज मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा छू ले अपनी बेटियों को, यीशु राजा छू ले अपनी बेटी को। परमेश्वर तेरी बेटी रोशनी है यहाँ पे, यीशु राजा उसके जीवन को परमेश्वर तूने संभाल के रखा। यीशु राजा उसके नाती पोतियों में, बेटों बेटियों में, परिवार में तूने बरकत देनी है राजा। इसकी मांग करता हूँ यीशु राजा, इसके बच्चों को तू आशीषित कर, हालेलुया। इसका शरीर बेशक बूढ़ा है, कमजोर है आज, लेकिन खुदावन इसका दिल यीशु में मजबूत है, हालेलुया। इसकी आत्मा में चंगाई है, हालेलुया। यीशु के नाम में ये सही है, सलामत है, चंगी है राजा। मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, हर एक विषय इसका जो भी है यीशु के नाम से पूरा हो जाए, हालेलुया। एक तेरी बेटी और बेटी है पिता परमेश्वर यहाँ पे भरपाई, वो खुदावन सबसे कमजोर यहाँ पे, सबसे बूढ़ी है मेरे परमेश्वर, लेकिन राजा तू, तेरा दास अब्राहम था, तेरा दास इसहाक था, तेरा दास याकूब था, और परमेश्वर सब जब बूढ़े हो गए थे तू सबसे बात करता था। वो अपनी उम्र को जी करके खुदावंद लास्ट के समय पर वो बूढ़े हो गए थे, वो खाट पे पड़े रहते थे, वो खाट पे पड़े पड़े पर ये सब याद करते थे परमेश्वर, और तू उनसे बातें करता था, हालेलुया। उनको तू भविष्यवाणियां करता था उनके ऊपर। ऐसे इन तेरे बच्चों के ऊपर, तेरी बेटियों के ऊपर तू आशीषित कर, हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा, हालेलुया। खुदावन, एक तेरा बेटा यहाँ पे बैठा है यीशु राजा, उसका नाम आदित्य है राजा, मैं उसको तेरे लहू में छुपा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर घोषणा करता हूँ यीशु के नाम की, वो तेरा बेटा बड़े यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन जो कमजोरी का है, जो कम बोलने का है, जो वचन में ना बढ़ने का है, जो आराधना ना करने का है, सारे बंधन आज टूटे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, मैं तेरे बेटे को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, वो तेरे राज्य के लिए काम करने वाला है। खुदावन, संसार में तो ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन मेरे परमेश्वर जो सेना में शहीद होता है, जिंदगी भर उसका नाम याद रहता है। हर घर के अंदर उसकी फोटो लगी होती है कि हाँ इसने शहीद हुआ था, हालेलुया। लेकिन हम आज यीशु के काम के लिए शहीद भी हो जाएंगे तो भी हम अपने आप के लिए बड़ाई मानते हैं। ये परमेश्वर तेरी ओर से हो, हालेलुया। ये तेरा बेटा आशीषित है यीशु मसीह के नाम से, ये बलवान है यीशु के नाम में, और इसके ऊपर घोषणा हो चुकी है कि ये बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, हालेलुया। यीशु इनको छू ले, हालेलुया। मैं आत्मा में भरकर यीशु के नाम से इनके लिए चंगाई की घोषणा करूं। पवित्र आत्मा इनके साथ रहना, एक एक स्वर्गदूत एक बच्चे के साथ 24 घंटे लगा रहे, हालेलुया। इनका उठना बैठना, पढ़ना लिखना, कहीं पर भी बाहर जाए, यीशु राजा इनकी रक्षा तू करेगा, हालेलुया। हम नहीं कर सकते खुदावन, हम इतना दम नहीं है खुदावन कि हम कुछ चीजों को संभाल सके। जिनके ऊपर हमारा कोई बल नहीं काम करता, उन सारे विषयों को यीशु तेरे हाथों में सौंप दे। अपना सारा बोझ जो हम घर से उठाकर, अपने बिजनेस से उठाकर, अपनी दुनिया में से उठाकर आज यहाँ पे लेके आए हैं, आज यीशु यहाँ पे बैठा, अपना सारा बोझ उसके कंधों पे डाल दो।
वो कहता कि ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज विश्राम में आनंदित होकर खुशी से यहाँ से जाओ, सारा बोझ हल्का हो जाएगा। हम एक परमेश्वर तेरे दास और दासी नहीं, हम बेटा बेटी है राजा। दास तूने बनाने के लिए नहीं बुलाया है, तूने बेटा होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु राजा तेरा धन्यवाद। अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, सब मिलके, सबकी आवाज़ आनी चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया। सबने प्रार्थना करनी है, क्योंकि इन्होंने भी विश्वास के साथ हमारे को ये रिक्वेस्ट भेजी है कि हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम में। हालेलुया। कम से कम 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हमने प्रार्थना करनी है अपने सारे विषयों के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने सारे विषय खोल के रख दिए हैं, आप सब अभी प्रार्थना करना शुरू करें यीशु के नाम में। आपको है ना कुछ विषय याद भी होंगे, जो याद हैं उनका नाम लेके प्रार्थना करें यीशु के नाम में। जो विषय अभी याद हैं, आपको आ रहे हैं, उनको नाम लेके प्रार्थना करें यीशु के नाम में। प्रार्थना करें। आप जानते हो मेरे यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जो इच्छाएं हैं तेरे दासों ने भेजी है पिता परमेश्वर, वो पूरा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की घोषणा देवी धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक बात पिता परमेश्वर सब प्रार्थना करें यीशु के नाम के लिए। हालेलुया। सब प्रार्थना करें। भाई धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर तेरे मैसेज में लिखेगी ये बात मेरा नाम पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे महान है राजा का राजा का बच्चे नहीं वो सेनाओं के यहोवा पवित्र पिता परमेश्वर नाम से छुटकारा। सच में पिता परमेश्वर तेरे नाम को पिता परमेश्वर आगे के साथ है पिता परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। प्रकार की कोई घटी न हो पाए। आत्मा को उड़ेल राजा। हालेलुया। अभिषेक करी यीशु राजा इन लोगों के ऊपर। हालेलुया। ये प्रार्थना की योद्धा हो जाए, ये प्रार्थना की योद्धा हो जाए। बढ़ाइए मेरे यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु का लहू इनके ऊपर लगा दो, ये सिद्ध हो जाए यीशु के नाम में। ओ सेनाओं के यहोवा पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे यीशु राजा। बढ़ाइए पिता परमेश्वर अपना आत्मा पिता परमेश्वर, और इन सारे विषयों को पिता परमेश्वर सारे विषयों को आपके लोग में छुपाते हैं। प्रभु हर एक घर पर पिता परमेश्वर तेरी आशीष आए, हर एक घर पर तेरी छाया हो पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्वर्गीय पिता मसीह। हालेलुया पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती प्रार्थना करती उसके लिए पिता परमेश्वर हम नाम में मांगते हैं। बच्चों में आशीष दे, पशुओं में आशीष दे, खेती बाड़ी में आशीष दे पिता परमेश्वर। सहायता और मदद कर मेरे यीशु राजा। दुआ करती प्रार्थना करती एक बीमारी एक शैतानी चाल यीशु मसीह के नाम से कोई शैतान हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पूरे चर्च के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम में। चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया के लिए वाइस चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया के लिए आवाज आनी चाहिए आपकी। करने ना पाए पिता परमेश्वर तेरे गुस्से से नहीं होता उसको तू नरम कर तीन कर राजा पिता परमेश्वर यीशु के नाम के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यस, हालेलुया, हालेलुया। चरच को तेरे नाम में खड़ा करने में तू मदद कर, सहायता कर। इस बात का तेरा नाम पिता परमेश्वर टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से नाश होने पाए प्रभु। जिसके ऊपर कर्ज है, कर्जों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया पिता परमेश्वर। लोन और कर्जों के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। किसी के ऊपर भी हो लोन या कर्ज, ये कर्जे उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हर एक लोग हर एक कर्ज पर क्लियर होने पाए मेरे यीशु राजा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से रद्द होने पाए प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। हमारे दुआ का प्रार्थना करती प्रभु मेरे पति के लिए प्रार्थना हम महसूस करते हैं पिता परमेश्वर में आने से मन में बहुत से पिता परमेश्वर
बच्चों की आशीष के लिए, जिसके पास बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि हाँ हमें बच्चा नहीं है, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं कि उनको एक भी बच्चा नहीं है। परमेश्वर उनको आशीष करे, बच्चों की आशीष करे। हालेलुया। हमारे पास कमेंट है लोगों के, हालेलुया, उन कमेंटों के ऊपर परमेश्वर आशीष दे, बच्चों की आशीष दे। हालेलुया। वो प्रार्थना करके मैं सुसमाचार के पिता परमेश्वर यीशु राजा तेरा धन्यवाद। उसको भी पिता परमेश्वर के एक बच्चे की आशीष दे। आपको जिसका भी नाम पता आप उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु राजा जिसको बच्चे नहीं है प्रार्थना करें यीशु के नाम में, यीशु देगा। हालेलुया। वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ हमारे कामों को बढ़ाए। हालेलुया। हमारे बिजनेसों के लिए, नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए परमेश्वर हमारी बरकत दे। हमारे घरों में किसी भी चीज की घटी ना रहे। प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी कमाने वाला है परमेश्वर उसको सेहत दे, अच्छी सेहत दे और उसके काम में बढ़ोतरी दे। हालेलुया। सब प्रार्थना करें अपने अपने, जिनका नाम आपको याद आता है कि हाँ वो काम करता है, वो मजदूरी करता है, वो नौकरी करता है। पिता परमेश्वर जिसको पैसे की कमी है उसके कामों को खोले परमेश्वर। हालेलुया। लोग परमेश्वर मांगते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, यीशु के नाम से आज उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं राजा। वो कम कमाते हैं तो कम में आशीष देते। हालेलुया। और वो ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा पे आशीष देते। हालेलुया। खुदावन बेकार में किसी की कमाई ना जाए। हालेलुया। खुदावन कर्जे और लोन में नहीं जाए। हालेलुया। सारी आदतें जो बुराई की ओर लेके जाती बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे जीवनों में है ना हमें प्रार्थना करनी है कि हमारा बेफजूल का खर्चा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा कि तू तेरी कमाई को खा पाएगा। हालेलुया। हम सब परमेश्वर प्रार्थना को रिसीव करते हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हमारे गांव के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम में। यीशु राजा हमारे गांव सिंघाना के लिए प्रार्थना करते हैं। सब प्रार्थना करें हमारे गांव के लिए, पूरा गांव यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। एक बेदारी आए यीशु मसीह के नाम में, एक बेदारी आए यीशु मसीह के नाम में। पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमारा गांव हरा भरा रहे। हमारे गांव में जितने भी बड़े लोग हैं सब आशीषित हो जाएं, एक भी गरीब ना रहे यीशु मसीह के नाम में। हमारा घर, हमारा गांव बिल्कुल चंगा और स्वस्थ हो जाए। हमारे इस गांव के अंदर सारी सुविधाएं हो जाए। जो सड़कें खराब हो रखी हैं पर वो सारी बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जो भी चीजें, जिस भी सुविधा की कमी है राजा, सारी की सारी सुविधाएं यीशु के नाम में हमारे गांव में आए। परमेश्वर ये गांव बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में। तूने 99 गांव को बचाया। हालेलुया। 99 नगर को बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने घुटनों पे आकर उपवास प्रार्थना करी, इसीलिए परमेश्वर तूने पूरे गांव को बख्श दिया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अपने लोगों को बचा ले। हालेलुया। कोई भी यीशु का विरोधी ना हो, कोई भी कलीसिया का विरोधी ना खड़ा हो, सारे विरोधी हमारी ओर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरे गांव में से अपने लोगों को लेके आ। हालेलुया। हमारे पड़ोस में जितने लोग रहते हैं सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सबके घर में चंगाई आ जाए यीशु के नाम में। सबके घर की कमियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं। जब बुरी चाल चलते पिता परमेश्वर, बुरी सोच रखते प्रभु यीशु राजा, विरोधी लोग पिता परमेश्वर उनकी चाल को तू बदल दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्वर्गीय पिता यीशु। हालेलुया पिता परमेश्वर। जय लॉर्ड जीसस।
पिता हम धन्यवाद करते हैं आपका। प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय स्थानों में ये प्रार्थना लिखी गई है। हालेलुया। जो कटोरा यीशु के लहू का स्वर्ग में रखा हुआ है, वो लहू लगा दिया गया है सारी प्रार्थना के विषय को। यीशु राजा प्रार्थनाएं सारी कबूल हो चुकी है यीशु के नाम में। इस विश्वास के साथ हम यहाँ से जाएंगे। हालेलुया। हमारा एक भी प्रार्थना करना, हरा एक भी विषय व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। अभी तो 5 ही दिन हुए हैं खुदावन, 35 दिन बाकी है राजा। मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। परमेश्वर एक बेदारी को लेके आने वाला है। हालेलुया। सारे के सारे तैयार हो जाओ परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। एक बहुत बड़ी भीड़ को आप देखने वाले हो यीशु के नाम में। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें बढ़ाने जा रहा। हालेलुया। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। हालेलुया। अब समय है परमेश्वर का। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगर कोई विषय हमारा रह गया है, अगर किसी विषय को हम याद नहीं कर पाए हैं राजा, अगर कोई छुपी हुई कमेंट या कोई मैसेज हमारे पास आया था लेकिन राजा हमें याद नहीं है, मैं पवित्र स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो अभी सारी कमेंटों को पढ़े, जो पिछली कमेंटें थी और जो नई आई हैं सबको, सारे मैसेज को पवित्र स्वर्गदूत पढ़े और जो प्रार्थना उन्होंने मांगी है वो यीशु तक पहुंच जाए, वो स्वर्ग में लिखी जाए। स्वर्गदूतों अपने काम पर लग जाओ यीशु के नाम में। ये तुम्हारा काम है, ये आज्ञा मैं यीशु के नाम से आपको देता हूँ, क्योंकि हम बैठे ही प्रार्थनाओं के लिए हैं। परमेश्वर जो हम नहीं कर पाए वो तू कर सकता है। हम ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। ये बदलाव हम नहीं तू लेके आएगा, ये बेदारी हम नहीं तू लेके आएगा। हमारा जो काम है वो कर रहे हैं राजा। तूने हमें जो समय दिया है, जो तरीका बताया वो हम कर रहे हैं। हालेलुया। बस यही कर सकते, इसके अलावा नहीं। राजा तू बढ़ाएगा, सारा कुछ तेरे हाथों में है। ये घर, इसका मुखिया तू है, मेरी चर्च का मुखिया तू है, और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे उन सब के घर का मुखिया तू है। हालेलुया। परमेश्वर आज से ये एक बात ठाने की मेरे घर में अब यीशु की चलेगी। हालेलुया। हम कोई मुखिया नहीं रहे हैं, हम कोई बातों को मनवाने वाले चलवाने वाले नहीं रहे हैं, क्योंकि यीशु हमेशा भलाई को लेके आएगा। अगर आप यीशु को अपने घर का मुखिया बनाते हो, वो भलाई लेके आएगा। अगर बाहर दरवाजे पर शैतान खड़ा होगा ना, तो यीशु दरवाजा खोलेगा तो शैतान आंखें बंद करेगा और बोलेगा कि गलत घर में आ गए। हालेलुया। यही तो तुम्हें चाहिए। हालेलुया। ये प्रार्थना करो कि यीशु तुम्हारे घर का दरवाजा खोले। अगर वो दरवाजा खोलेगा तो दुष्ट आत्माएं घर के बाहर आएंगी, दरवाजे पे देखेंगे कि यीशु खड़ा है, वो उल्टे पैर भाग जाएंगे वहां से। वो बोलेंगे कि हाँ गलत एड्रेस पे आ गए हैं, ये घर नहीं था जिसके जाना था। हालेलुया। वो भोड़ जाएंगे। उस टाइम पे जब यीशु का लहू लगाया गया था और उसका मेमने का लहू लगाया गया था पुराने नियम में, जिसके घर पे लहू लगा था वो जलाने वाली आत्मा उस घर को छोड़ के चली जाती थी। उनको उसको पता था कि यहाँ पे लहू लगा है। वही छाप आज आपके घर के दरवाजे पर लग जाए। हालेलुया। हमारे चर्च का जो भवन है, जो बनने जा रहा है उसके भी और जो बना हुआ है उस पे भी हम यीशु का लहू लगा देते हैं। यीशु तेरे लहू का छुटकारा और सुरक्षा वहाँ पे लग जाए। हालेलुया। जितने भी यहाँ बैठे घरों के दरवाजों के चारों बाहर यीशु का लहू लगाते हैं। रसोई भंडार के ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं। यीशु राजा ये तू कर सकता है, ये तेरे लहू में ताकत है राजा। वो लहू बहाया ही इसीलिए गया था कि हम अपने पापों से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सारे छुपे हुए विषय पूरे हो जाए यीशु के नाम। कोई भी बात ढकी हुई ना रहे। सारे दरवाजे पर्दे फट जाए यीशु के नाम में। मन की बातें निकल के आए बाहर। परमेश्वर कई बार क्या होता है, हम अपने पापों को नहीं बता पाते, लेकिन जब परमेश्वर तू निकालता है तो बुरा भी लगता है लोगों को। एक गीत गाते हम कि परमेश्वर ने मेरे पाप बता दिए सारे, मेरा भेद खोल दिया सारा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। बदनामी हो गई लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया। एक नई जिंदगी परमेश्वर ने दे दी। यीशु राजा, यीशु तेरी मेहरबानी हमारे ऊपर हो जाए। राजा तेरा धन्यवाद कि प्रार्थना हम आत्मा और सच्चाई में तेरी हजूरी में बैठकर हमारे परम पिता परमेश्वर से यीशु के नाम से मांग लेते हैं। ये प्रार्थना करने वाले हम नहीं हैं, यहाँ पे पवित्र आत्मा मौजूद है। वो हमारे अंदर से बातें करता है, वही प्रार्थना परमेश्वर से करता है, हमारे अंदर की सारी बातों को वो बताता है। यीशु
सबसे पहले हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच पवित्र है। आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। आप तालियां बजा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और जो आपने सीखा है ना आप भूले ना बस। परमेश्वर सारी बातें आपके हृदय में लिखे। हालेलुया। हालेलुया।